हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड। दिस इज सचिन सैनी और आज हम इस वीडियो में समझेंगे अपने जो हमने लास्ट वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका वर्जन 2। ठीक है, तो लास्ट जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने वर्जन 1 बनाया था टेक्स्ट फॉर्मेटर का। इसमें हम वर्जन 2 बनाने वाले हैं। देखिए, तो इसमें ये जो हमने जो थे अपर केस में कन्वर्ट करने का, लोअर केस, कैपिटलाइज सेंटेंस, कैपिटलाइज वर्ड, ये हम ऑलरेडी सीख चुके थे। इसमें हम रिमूव नंबर करेंगे और रिमूव पंक्चुएशन करेंगे। और जो थोड़ी बहुत जो चीजें रह गई थी, इसमें कुछ फिक्स थे, वो हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारा हमने वर्जन 1 बनाया था उसमें एक इशू था, वो हमने सॉल्व किया है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए। तो जो आपके दो फंक्शन थे, कैपिटलाइज वर्ड और कैपिटलाइज सेंटेंस। ठीक है, तो अगर अगर मैं इसको प्रोजेक्ट खोलूं, ये हमारा वर्जन 1 था। सपोज करिए कोई स्ट्रिंग है, दिस इज कंप्यूटर नट्स, कुछ भी है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर ये होगी तो ये सब काम कर रहे थे प्रॉपरली। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए डबल स्पेस है, एक से ज्यादा स्पेस है, या फिर बाद में स्पेस है, तो ये वाले दोनों वर्क नहीं करेंगे, कैपिटलाइज सेंटेंस और कैपिटलाइज वर्ड। तो उनको फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा स्पेसिस को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कैपिटलाइज सेंटेंस कॉल हो, तो उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो हमने रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस नाम का फंक्शन बना दिया है, जो क्या करता है, जो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस होंगे रिमूव कर देता है। मतलब एक से ज्यादा जो भी स्पेस होंगे उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, बस हमने यहाँ पे ये चेंजेस किए हैं दोनों में। तो रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, जब भी जो भी स्ट्रिंग आएगी उसके ऊपर कॉल कर देंगे और उसको न्यू स्ट्रिंग में असाइन करा देंगे। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग में। और उस न्यू स्ट्रिंग के ऊपर हम स्प्लिट कॉल करेंगे। ठीक है, उस न्यू स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट, जो भी काम करना है वो उस न्यू स्ट्रिंग के ऊपर कॉल होगा। सेम भी हमने यहाँ पे भी किया है, ये कैपिटलाइज वर्ड में। ठीक है, तो ये फंक्शन मैं अभी आपको समझाऊंगा। जब हम वर्जन 2 करेंगे प्रॉपर समझाऊंगा सारी चीजें। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, हमने फिक्स था वो मैंने कर दिया है, गिटहब पे भी अपना अपडेट कर दिया है सब। ठीक है, प्रॉपर कोड की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ गाइस, अगर आपने ये वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है वर्जन 1, तो उसको जाकर पहले देख लें, उसके बाद इसको करें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसकी। चलिए शुरू करते हैं अपना वर्जन 2। तो इसमें देखिए हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो गाइस, ये था हमारा वर्जन 1। तो हमने क्या करा, हमारे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे इसमें फॉर्मेटर के बटन है वो 6 हैं। तो हमने इनको दो पोर्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनको दो पोर्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इसका एक पार्ट 1 ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, तो ये हमने चेंज किया है। तो इसको हमने एचटीएमएल में कैसे किया देखिए। तो जो हमारा वर्जन 1 का एचटीएमएल था उसमें हमारी सिर्फ एक ही पार्ट था इसमें, ये मतलब ऑप्शन कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही डिव था। अब हमने क्या करा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेम क्लास रहेंगी, डिव ऑप्शन, जो डिव क्लास ऑप्शन है ये और ये सेम रहेंगी। बस हमने इसको दो पार्ट में कर दिया है। ऑप्शन कंटेनर के अंदर दो डिव रहेंगे आपके, जिनके अंदर हमारे बटन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ये। ठीक है, बस हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो बटन और ऐड कर दिए, रिमूव नंबर जिसको आईडी दी, और एक रिमूव पंक दिया है, मतलब रिमूव पंक्चुएशन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में दे दिया इसको। ठीक है, तो यही है हमारा है। ठीक है, इसको लेवल दिया हमने, लेवल हमने लगा दिया, इसका इनपुट लगा दिया। मतलब जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, सिर्फ दो और ऐड कर दिए बटन यहाँ पे, रिमूव नंबर और रिमूव पंक्चुएशन वाला। ठीक है, आई होप इतना में कोई आपको डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल है ये। ठीक है, मैं बिल्कुल समझा चुका हूँ ये सारी चीजें वर्जन 1 में। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देख लें, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा स्टाइल में क्या चेंज किया है। स्टाइल में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, स्टाइल में सिर्फ एक चीज चेंज करी थी मैंने यहाँ पे। एक तो मैंने इसकी जो विड्थ है उसको कमेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसकी विड्थ हमने यहाँ पे हटा दी है। और जो ये था हमारा बैकग्राउंड, लेवल का बैकग्राउंड कलर, ये हमने चेंज कर दिया है। जब भी हावर करते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, बस इतना चेंज किया है, इसके अलावा कोई चेंज इसमें नहीं है। ठीक है, ये मैं प्रॉपर समझा चुका हूँ। अब अपनी जो मेन फाइल है, मतलब जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, इसको समझ लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझा दूंगा आपको प्रॉपरली। ठीक है, इसको समझ लेंगे दोबारा से। बाकी का एचटीएमएल और सीएसएस का पार्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो वही जो हमारा टेक्स्ट एरिया था वो हमने यहाँ पे ले लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी की हेल्प से। ठीक है, फिर जितने भी हमारे बटन हैं सबके ऊपर हमें एडिमेंट लिसनर कॉल करना है, मतलब एडिमेंट लिसनर लगाना है। तो हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई नेम की हेल्प से सबको ले लिया और उसके ऊपर फॉर ईच लूप लगा दी।
ठीक है, फॉर ईच लूप के अंदर हमने एक फंक्शन लगाया है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, इसमें एलिमेंट आएगा, यहाँ पे आपकी इंडेक्स आएगी। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर हम एड इवेंट इसमें कॉल कर रहे हैं। कौन सी इवेंट? क्लिक इवेंट। तो जब तो क्लिक इवेंट कॉल होगी तो कौन सा, ये हमारा जो एरो फंक्शन है ये हिट हो जाएगा। इस एरो फंक्शन के अंदर हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया? फॉर्मेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। बेसिकली शॉर्ट में आपको समझाऊं, सबके ऊपर हमने, सारे बटन के ऊपर हमने एड इवेंट डिस्टेंस कॉल किया है। तो जब भी क्लिक उस पर करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, बस ये इसका मतलब है। तो जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो उसके अंदर हम कुछ कर रहे हैं, तो वो समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हाँ, तो अगर आपने कोई टेक्स्ट में नहीं लिखा है, ठीक है, और फिर भी आप बटन प्रेस करते हैं, तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। तो हमने क्या करा कि अगर आपकी जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो एम्प्टी है, तो जो आपका चेक्ड है, मतलब इनपुट बॉक्स जो आपका चेक्ड है उसको कर दो फॉल्स। ठीक है, क्योंकि उसको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं, तो उसको चेक करने का क्या मतलब है, तो हमने उसको चेक कर दिया, उसको फॉल्स। समझे इस लाइन को? तो हमारे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम की हेल्प से हमने ले लिया उस इंडेक्स पे। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं इसको, तो सपोज करिए, ये सपोज करिए मैंने ये वाला प्रेस किया। ठीक है, ये प्रेस किया, और मैं इसको जरा हटा देता हूँ, फिर समझ में आएगा प्रॉपर। सपोज कि मैंने ये प्रेस किया तो ये प्रेस रह जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट है ही नहीं, तो इसको प्रेस रहने का कोई मतलब ही नहीं कि कोई टेक्स्ट नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा इनपुट बॉक्स चेक्ड है उसको कर दिया हमने फॉल्स। ठीक है, ये हमने कर दिया फॉल्स। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई नेम की हेल्प से हम ले सकते हैं इसको। और क्योंकि एरे आएगी आपकी एलिमेंट्स की, तो एरे आएगी तो उस एरे के ऊपर जो इंडेक्स वाला हमारा एलिमेंट है, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे इंडेक्स रिसीव हो ही रही है, तो उस पे हम डॉट चेक्ड कॉल कर देंगे, उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, एल्स अदरवाइज स्विच केस लगा देंगे और ये फंक्शन कॉल कर देंगे। स्विच केस में केस हैंडल कर रहे हैं हम, तो अगर जीरो है तो अपर केस में, देखिए, टू अपर केस और टू लोअर केस जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी टेक्स्ट की वैल्यू है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में और उसको असाइन करा दिया वापस से उस टेक्स्ट की वैल्यू में। ठीक है, सेम वे जो भी टेक्स्ट की वैल्यू है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, उसको असाइन करा दिया टेक्स्ट की वैल्यू में। ठीक है, तो अगर आप बटन प्रेस करते हैं अपर केस वाला तो ये वाली स्विच केस में जाएगा वो, अगर आप प्रेस करते हैं लोअर केस वाला तो इस वाले स्विच केस में जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप चूज करते हैं कैपिटलाइज सेंटेंस, तो ये केस केस टू होगा। तो ये केस कैपिटलाइज सेंटेंस फंक्शन कॉल होगा, उसमें हम पास कर रहे हैं जो ऑलरेडी टेक्स्ट डॉट वैल्यू है, मतलब जो आप टेक्स्ट एरिया में आपने वैल्यू जो कुछ भी लिखा है वो हम इसमें पास कर रहे हैं। ये कॉल होगा कि कैपिटलाइज करके कुछ रिटर्न करेगा और रिटर्न करके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेम वे ये कुछ रिटर्न करेगा, कैपिटलाइज वर्ड करके रिटर्न करेगा, इसमें स्टोर कर देगा। फिर रिमूव नंबर, नंबर रिमूव करके इसमें स्टोर कर देंगे हम। रिमूव पंक्चुएशन, पंक्चुएशन रिमूव करके इसमें स्टोर कर देंगे। क्लियर? अब चलिए इनको समझते हैं एक करके। तो सबसे पहले समझते हैं कैपिटलाइज सेंटेंस और कैपिटलाइज वर्ड। तो ये दोनों सेम से ही है, बस यहाँ एक चीज का डिफरेंस है यहाँ पे, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये मैं अभी आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। हम क्या कर रहे हैं, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस कर रहे हैं इसमें। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होंगे, मतलब ये है कि अगर एक स्पेस से ज्यादा स्पेसेस है तो उन सबको रिमूव कर दो, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस उन सबको रिमूव कर दो, सिर्फ एक स्पेस रहने दो। तो ये फंक्शन यही करता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करके उस स्ट्रिंग में से नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो हम स्टोर करा देंगे न्यू स्ट्रिंग में। ठीक है, अब उस न्यू स्ट्रिंग के ऊपर हम कॉल कर रहे हैं स्प्लिट। किस बेसिस पे स्प्लिट कर रहे हैं? स्पेस। तो हम क्योंकि कैपिटलाइज कर रहे हैं वर्ड, सपोज करिए लिखा हुआ है दिस इज, ये दो वर्ड है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये एक वर्ड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया। जब भी आप स्प्लिट करते हैं तो हमने स्प्लिट किया बेस्ड ऑन स्पेस। तो ये क्या बनेगी, एरे बन जाएगी, एरे बन गई स्प्लिट सेंटेंस नाम की। ठीक है, तो हम क्या कर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरे के ऊपर लूप चलानी पड़ेगी और हर एक एलिमेंट, एरे के हर एक एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हमें को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल मतलब बेसिकली टू अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर रहे हैं, देखिए, स्प्लिट सेंटेंस ऑफ आई
ऑफ जीरो, ठीक है, ith एलिमेंट का जीरो कैरेक्टर को कर दो कन्वर्ट टू अपर केस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस। सपोज करिए ये वाला वर्ड था आपका, तो इसने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया आई को कैपिटल आई में, ठीक है। फिर उसके बाद का जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बचा वो भी हमको इसमें लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर सकते हैं, स्प्लिट सेंटेंस आई डॉट स्लाइस, ब्रैकेट में आपको करना है 1, तो 1 के बाद के जितना भी पार्ट है वो स्लाइस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करिए मेरा वर्ड होता दिस इज, सपोज करिए दिस ही है मेरा वर्ड, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता, इसको हटा देते हैं, टी में कन्वर्ट कर देता और 1 के बाद का जितना पोर्शन होता वो यहाँ पे आ जाता THIS। ये दोनों कॉन्केटिनेट होते और उसमें स्टोर हो जाते हैं, इसमें असाइन हो जाते हैं बेसिकली। तो अब इसमें क्या बन जाता, दिस, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ हो जाता दिस, समझ गए। तो इस तरीके से काम करता है। तो हर एक एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट लेटर वो कन्वर्ट हो जाएगा टू अपर केस में, ठीक है। क्योंकि ये फिर एरे बन गई थी तो वापस से फिर हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा, तो वापस से हमने ज्वाइन करा दिया। और ज्वाइन किसके बेसिस पे कराना है, ज्वाइन कराना में 1 स्पेस के हिसाब से, ठीक है। ज्वाइन हो जाएगा ये, और ज्वाइन होके यानी कि एरे का एवरी एलिमेंट ज्वाइन हो जाएगा बेस्ड ऑन स्पेस, और उसको हम करा देंगे असाइन स्प्लिट सेंटेंस में, ठीक है, और रिटर्न करा देंगे स्प्लिट सेंटेंस। सेम वे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेस्ड ऑन जो आपका फुल स्टॉप है उसके बेसिस पे स्प्लिट कर रहे हैं। तो फुल स्टॉप के बाद जो स्पेस है उसके बेसिस पे हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी काम सेम है, जो हम यहाँ पे कर रहे थे वो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बस हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं और ज्वाइन भी उसी हिसाब से करा रहे हैं। ज्वाइन कैसे कराएंगे हम, ज्वाइन भी उसी हिसाब से कराएंगे आप। तो डॉट, और जिस हिसाब से आपने स्प्लिट किया था उस हिसाब से आपको ज्वाइन कराना, बस सिंपल। क्लियर होगा इतना, मुझे लगता है इतने में कोई डाउट नहीं होगा, इतना आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब समझते हैं जो हमने रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस लगाया था वो कैसे काम कर रहा है। अब देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या यूज किए हैं, रेगेक्स यूज किया, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किए हैं। देखिए यहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी है हमारा, और यहाँ पे भी है। क्योंकि ये बहुत सिंपल बना देता है टास्क को करने के लिए। एकदम एक छोटे से कोड से ही हम इसको प्रॉपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको क्या करना था, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने थे। बेसिकली क्या मतलब, सपोज करिए एक सेंटेंस है, दिस इज अ बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे सपोज करिए 2 स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 2 स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपने 4-5 स्पेस कर दिए, ठीक। तो हमको क्या रखना है यहाँ पे, सिंपल ये क्या हो, दिस एक स्पेस, इज एक स्पेस, ए एक स्पेस, बुक, और उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं, ठीक है। यानी उसका कोई भी स्पेस नहीं, डॉट लगा देता है, ठीक, ये हो जाए। तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हमने क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। देखिए ये होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, स्लैश ऐसा करता है, स्पेस को डिटेक्ट करता है। तो मैं आपको जरा कहीं पे लेके चलता हूँ, वेबसाइट पे लेके चलते हैं। तो w3school.com पे आपको लेके चलता हूँ, वहां पे समझाता हूँ आपको रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉपर। तो देखिए, हाँ, तो हमारा जो था स्लैश एस, चलते हैं जरा, स्लैश एस। तो ये क्या करता है, फाइंड अ वाइट स्पेस कैरेक्टर, ये वाइट स्पेस कैरेक्टर को फाइंड करता है, ठीक है। तो ये है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसको भूल जाइए। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा रेगुलर एक्सप्रेशन, काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने नीचे लिखा है ऐसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लेट रेगेक्स इक्वल्स टू, इसको हटाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं रेगेक्स, ठीक है। तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक। तो स्लैश एस का मतलब है स्पेस। अब प्लस का क्या मतलब हुआ, तो चलते हैं स्पेस, अब दिया हुआ है। देखिए प्लस क्या करता है, मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 एंड, क्या मतलब है इसका, मैच करता है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्लैश एस प्लस, तो ये क्या करेगा, मैच करेगा स्पेसिस को, एटलीस्ट 1 स्पेस को मिल गया तो उसको मैच कर देगा और रिटर्न कर देगा, ठीक है। इतना इसका काम हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या था, हमने लगाया है स्लैश जी। तो जी क्या करता है, ग्लोबली फाइंड आउट करता है। तो जी ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, परफॉर्म अ ग्लोबल मैच, फाइंड ऑल मैचेस रेदर देन स्टॉपिंग आफ्टर द फर्स्ट मैच। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम प्रॉपर, हमें
कंप्लीट स्ट्रिंग में हमें ढूंढने हैं, ठीक है। सिर्फ एक स्पेस को आप रिप्लेस करके कुछ काम मतलब फाइंड आउट करके सिर्फ मत बैठ जाइए, आपको प्रॉपर काम करना है। पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी आपको मिले सब में आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें रेगेक्स बनानी पड़ेगी। चलिए हमने ग्लोबली इसको फाइंड आउट करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। तो रेगेक्स आपको समझ में आ गई क्या कर रही है, ठीक है। स्पेस रिमूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारे स्पेस रिमूव करने के लिए हमने ये लगाया, ये वाला रेगेक्स बनाया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फाइंड आउट कर देगा, आपको फाइंड आउट करके रिटर्न करेगा। तो जब भी आपका फाइंड हो तो क्या कर दें, हम उसको रिप्लेस कर दे। तो हम क्या कर रहे हैं, str.replace कॉल कर रहे हैं। इसके ऊपर str.replace ब्रैकेट में लगाया हमने रेगेक्स कॉमा, किससे आपको रिप्लेस करना है। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आपको रिप्लेस कर देना एक स्पेस से, समझ गए। अगर आपको जैसे मल्टीपल स्पेस मिल गए तो इन सारे स्पेस को आप रिप्लेस कर दो सिर्फ एक स्पेस से, ठीक है। इतना, तो इतने पार्ट का आपका मतलब ये है। क्लियर, रेगेक्स आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद लगाया हमने ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, अगर स्ट्रिंग के पहले स्पेस है और स्ट्रिंग के बाद में स्पेसेस हैं, ठीक है। सपोज करिए मैंने लिखा था दिस इज अ बुक, उसके पहले स्पेसेस होते हैं, उसके बाद में स्पेस होते हैं, उन सबको ट्रिम कर देता है, उन सबको रिमूव कर देता है ये ट्रिम, ठीक है। क्लियर, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं रिमूव पंक्चुएशन। तो चलिए फिर दोबारा देखते हैं जरा वेबसाइट। तो अब हमें समझना है ब्रैकेट वाला। तो देखिए, तो अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये क्या करता है, फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन दी ब्रैकेट्स। तो इन ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको फाइंड आउट करता है ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा। देखिए ये जो लगाते हैं ना हम, ये वाला स्लैश, ये रेगुलर रेगेक्स लिखने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो रेगेक्स लिखा हमने, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे उनको फाइंड आउट करेगा। तो ये सारे पंक्चुएशंस हैं, हमने ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है ये, उनको फाइंड आउट करेगा और स्लैश जी में लगा दिया। आपको ग्लोबली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल यही रेगेक्स है आपकी, ठीक। और फिर हमने वही किया कि str.replace कॉल कर दो, ठीक है। किसको रिप्लेस कर दो, इस रेगेक्स को, किससे, ब्लैंक से, मतलब उसको रिमूव कर दो बिल्कुल ही, ठीक है, हटा दो। ये ब्लैंक का मतलब है उसको किससे रिप्लेस कर दो एक ब्लैंक स्ट्रिंग से, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये ना, हट उसको हटा देना है हमें, ठीक। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है टेस्ट करने के लिए, मैं आपको दिखा दूंगा अभी टेस्ट करके, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा रिमूव नंबर। तो नंबर रिमूव करने के लिए हमने रेगेक्स का यूज कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखेंगे वही आपका उस वही आपका क्या होगा, फाइंड करेगा वो। तो ये आप रेंज भी दे सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है 0 to 9, देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड एनी ऑफ द डिजिट बिटवीन दी ब्रैकेट्स, ठीक है। 0 to 9 लिखेंगे, फाइंड एनी ऑफ द डिजिट बिटवीन दी ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर देगा डिजिट्स को। बस हो गया आपका, रेगेक्स लिखी हमने, स्लैश जी लगा दिया, आपको ग्लोबली करना है। रिमूव करने के लिए हमने ब्लैंक स्ट्रिंग्स उसको कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया बेसिकली, हो गया आपका रिमूव। बस ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, मैंने इजी वे में आपको समझाया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और कमेंट में जरूर बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है ये। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ये भी जो पंचुएशन ही है, ठीक है। और चला के देखते हैं इसको। तो हाँ ये वाला है। तो सबसे पहले हम करते हैं रिमूव पंचुएशन। रिमूव हो गई। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ नंबर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बीच में ऐड कर लेते हैं, कहीं भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और रिमूव करते हैं नंबर्स को, नंबर्स रिमूव हो गए, ठीक है। तो ये गलत हो गया था। फिर इसके बाद अगर हम कैपिटलाइज वर्ड करेंगे, कैपिटलाइज वर्ड हो जाएगा। लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज सेंटेंस करेंगे, कैपिटलाइज सेंटेंस हो जाएगा। अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ गाइस, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कराए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट को जरूर आगे एक्सेस कर लीजिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनको करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।